हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारा लूप पर बल आघूर्ण का व्यंजक निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यह कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा हम लोग दे सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड समरूप बनाएंगे तो या तो डॉट देंगे, नहीं तो क्रॉस देंगे। हम लोग ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान लिया जाए कि यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें हम लोग एक करेंट लूप, रेक्टेंगुलर लूप, ध्यान से बात को समझेंगे। ऐसा लूप हम लोग बना दिए इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी लंबाई हम लोग ले लिए एल और चौड़ाई ले लिए बी। किधर भी ए लिख सकते हैं, किधर भी बी लिख सकते हैं। और इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। बी वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोल दिए। तो ये लंबाई एल है और ये बी है, और इसमें करंट जो है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ध्यान से बात को समझना है, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें आपको डायरेक्शन एक बार फिर से याद करना पड़ेगा। हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई एल लेंथ का कंडक्टर है, यहाँ पर एल लेंथ हो गया, ये बी लेंथ हो गया। एल लेंथ का कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाए और उसमें अगर आई करेंट फ्लो करे तो उस पर लगने वाला फोर्स आई बी एल साइन थीटा होता है। आई बी एल साइन थीटा होता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे ना, प्रूफ भी किए थे। यहाँ पर थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को, इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर को रखा गया है। तो ध्यान से बात को देखेंगे, इस चारों कंडक्टर को हम लोग अलग अलग ट्रीट करें। जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया। तो इस पर लगने वाला बल ध्यान से देखें। इस पर लगने वाला बल होगा ऊपर की ओर, इस पर लगने वाला बल होगा नीचे की ओर। इसका नाम दे दें F1, इसका नाम दे दें F2। ये बाहर की ओर होगा, F3 नाम दे दें। ये बाहर की ओर होगा, F4 नाम दे दें। तो इस प्रकार इस पर 4 फोर्स लगेगा, F1, F2, F3, F4 है। ये डायग्राम पहले बनाएंगे और इस डायग्राम को हम लोग अभी लिखेंगे भी। पहले हेडिंग आप लोग दे देंगे, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल आघूर्ण। उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम को अभी पहले इंग्लिश में लिखते हैं, फिर इसको हिंदी में लिखेंगे। कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप ABCD is kept in a
uniform magnetic field B vector. A current I flows in the loop in clockwise direction. मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की ओर, करेंट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम लोग इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो एफ का डायरेक्शन हो जाएगा किधर, मैग्नेटिक फील्ड एफ बी आई, आपको याद है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो तर्जनी उंगली को हम लोग इंडेक्स फिंगर को अंदर की ओर रखेंगे, करेंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, तो थंब का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। तो F1 देखो अपने से करके देखो, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर को अंदर की ओर और करेंट को मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में है, तो हम लोग देखेंगे तो F1 का डायरेक्शन हो गया ऊपर की ओर। F2 का देखो करेंट के डायरेक्शन में हम लोग अगर मिडिल फिंगर को रखेंगे तो फोर्स किधर जा रहा है, नीचे की ओर। अपने से करके देखो, इस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें देखो करेंट के डायरेक्शन में हम लोग अगर मिडिल फिंगर को रखेंगे तो F4 देखो बाहर की ओर, इधर देखो F3 इस डायरेक्शन में बाहर की ओर। लिख लिए। अपने से फोर्स का डायरेक्शन देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कि अंदर की ओर है, मिडिल फिंगर करेंट के डायरेक्शन में कर दो, तो फोर्स देखो थंब का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, मिटा दें इसको। चलो थोड़ा सा और इसमें लिखते हैं। फोर्स experienced on part CD is F1 is equal to I, देखो F1 ये है ना, I B, इसका लेंथ बताओ कितना है, स्मॉल बी साइन थीटा। F1 बराबर आई बी बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और लेंथ का डायरेक्शन आई का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल हो गया कितना 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1, देन F1 इज इक्वल टू आई बी बी। लिख दिए। मिटाएंगे। साथ साथ लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। सिमिलरली F2 is equal to IBB, F3 is equal to, ध्यान से देखो IB, यहाँ पर जो लेंथ है वह है L, देन IBL, और F4 is equal to IBL। F1 IBB, F2 IBB, F3 IBL,
F4IBL, इसमें भी एंगल 90 डिग्री है। अब थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिए, यह F1 F2 मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन भी इनका क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे कि F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस बात को पहले लिख लें, F1 and F2 are equal in magnitude and opposite in direction, and also their line of action are same. So F1 and F2 cancelled each other। चलो इस बात को लिख लो, F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या है, सेम है। तो हम लोग कहेंगे कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लाइन ऑफ एक्शन आपको 11th क्लास में कॉन्सेप्ट बताए थे, जहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उस पर हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फोर्स से लेकर के। तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, F2 का ये है, F3 का ये लाइन ऑफ एक्शन है, F4 का ये लाइन ऑफ एक्शन है। मिटा दें इसको। अब देखो F1 और F2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कौन, F3 और F4। F3 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा तो फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो उन दोनों फोर्स को कहते हैं कपल ऑफ फोर्सेस या सिंपली कपल कहते हैं। और जिस बॉडी पर कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसी बात को हमको लिखना है, यहाँ लिखें F3 and F4 have same magnitude opposite directions and their lines of action are different. So both forces F3 and F4 are called couple of forces and produce torque which tries to rotate the loop। F3 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। तो इस दोनों फोर्स को बल युग्म कहते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं, और ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और यही टॉर्क इस लूप को रोटेट कराने का प्रयास करेगा, रोटेट करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं,
टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस F3 और F4 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? b है। टाउ बराबर किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? IBL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो ये डिस्टेंस है b, तो इस b का जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर वह होगा b साइन थीटा, b साइन थीटा। मान लो कि यह जो, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ, यह जो डिस्टेंस हो गया b, मान लिया जाए कि यह थीटा एंगल बना रहा है। इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर होगा b कॉस थीटा और इधर होगा b साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया इसका? b साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाउ बराबर IBL साइन थीटा। टाउ बराबर, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, IBL इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए साइन थीटा। यहाँ लिख दें बिकॉज ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। टाउ बराबर IBA साइन थीटा, IBA साइन थीटा। जल्दी से इसको लिखिए। तो कोई भी करंट लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तब उस पर टॉर्क कितना लगेगा? IAB या IBA साइन थीटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मिटा दें। If number of turns in loop is n, then torque tau is equal to NIAB sin थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। If थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसको थीटा एंगल बनाते हुए नहीं रखे, इसको ऐसे रख दिया जाए। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स, देन टाउ मैक्स इज इक्वल टू NIAB साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1, तो NIAB। आप लोग इसमें अपने मन से कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर कर दिया जाए तो टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग इस लूप को कोई एंगल नहीं बनाते, डायरेक्ट इसको ऐसे रखेंगे तो चारों फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और चारों का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस पर नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। लेकिन अगर कोई एंगल बनाते हुए रखा गया है लूप को, तो उसमें नेट फोर्स 0 होगा लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। तो किसी भी करंट लूप के लिए टॉर्क का फॉर्मूला हो गया टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। अभी हम लोग इसके अगले टॉपिक में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सीखेंगे, जिसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि किसी लूप पर लगने वाला टॉर्क टाउ बराबर NIAB साइन थीटा होता है। डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर हमको पता चल गया कि टाउ बराबर NIAB साइन थीटा कैसे होता है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको देखेंगे।
अब इस चैप्टर में केवल 2 टॉपिक बचा है जो इस सप्ताह में हम लोग कवर कर लेंगे। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को अमीटर वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इसका आइडिया हम लोग यूनिट नंबर 2 में भी लिए थे, इसमें डिटेल में समझेंगे। और एक लास्ट टॉपिक बचेगा साइक्लोट्रॉन, जो पहले का छूटा हुआ इसी चैप्टर का है और अलग कॉन्सेप्ट है उसका। तो साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये 2 टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोगों का मूविंग चार्ज या कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिज्म ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी हम लोग इसको हिंदी में लिख लेंगे। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका क्लास यहीं तक रहेगा, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर से अगर समझना है तो हिंदी वाला भी लेक्चर देखें। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अब इसको लिखने का स्टार्ट करेंगे। लिखो, माना कि एक आयताकार लूप ABCD समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। लूप की लंबाई L तथा चौड़ाई B है। लूप के भाग CD पर लगने वाला बल F1 है। F1 बराबर I BB साइन थीटा होगा। यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री। F1 बराबर IBB साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1, तो F1 बराबर हो गया IBB। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, मिटा दें। इसी प्रकार F2 बराबर IBB, F3 बराबर ILB, F4 बराबर ILB। अब देखो यहाँ F1 और F2 परिमाण में बराबर हैं तथा दिशा विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं समान हैं, एक ही लाइन पर हैं। तो F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इस बात को लिखें। F1 तथा F2 परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं। और इनकी क्रिया रेखाएं भी समान हैं। अतः दोनों बल F1 तथा F2 एक दूसरे को
निरस्त कर देंगे। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लिखिए। बल F3 तथा F4 परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं। और इनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हैं। अतः ये दोनों बल युग्म बनाएंगे जो बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। जो लूप को घुमाने का प्रयास करते हैं। जल्दी से लिखिए, मिटा दें। बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुना लंबवत दूरी। फिर से एक बार समझ लीजिए, दूरी है b, लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, b साइन थीटा। तो टाउ बराबर यह बल कितना, ILB इंटू b साइन थीटा। अब टाउ बराबर IB, L इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, A साइन थीटा। यहाँ लिख दो, बिकॉज A इज इक्वल टू L इंटू बी। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब टाउ बराबर NIAB साइन थीटा होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब टाउ बराबर टाउ मैक्स होगा। टाउ मैक्स इज इक्वल टू NIAB साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1, देन टाउ मैक्स इज इक्वल टू NIAB। और यदि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो टाउ बराबर 0। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे। आज के क्लास में इतना ही तक चलेगा। अगले क्लास में हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। थैंक यू।